इंटीजर माइनस में हो और एक पॉजिटिव में हो, ठीक है, मतलब अपोजिट साइन हो, तो मेरा आंसर कि 5 इंटू माइनस 20, ठीक है, इसको इंटू करना है। ध्यान दोगे एक यहाँ। हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज ध्रुव एंड वेलकम टू माय चैनल। लेट्स गेट स्टार्टेड। आज के क्लास में हम लोग देखेंगे कैसे किसी इंटीजर में मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न किया जाता है। तो किसी भी इंटीजर में मल्टीप्लिकेशन करने के लिए हम लोग दो रूल फॉलो करते हैं। दो रूल फॉलो करने का मतलब क्या होता है, रूल 1 क्या बोलता है, तो रूल 1 के हिसाब से, जैसा कि आप रूल बोर्ड पे देख रहे हो, रूल 1 के हिसाब से क्या है कि अगर मेरा साइन अपोजिट हो, मतलब कि एक मेरा इंटीजर माइनस में हो और एक पॉजिटिव में हो, ठीक है, मतलब अपोजिट साइन हो, तो मेरा आंसर क्या होगा, हमेशा नेगेटिव में ही आएगा। मतलब कि अगर मेरा साइन अलग हो जाता है ना, मतलब एक मेरा प्लस में है और एक माइनस में आ गया, ठीक है, और एक मेरा प्लस में माइनस में है, एक प्लस में चला गया, अगर दोनों को हम इंटू करते हैं तो मेरा जो रिज़ल्ट आएगा वो हमेशा माइनस में होगा। चलिए एग्ज़ाम्पल से देखते हैं। मान लेते हैं एग्ज़ाम्पल एक ले लेते हैं, -2 इंटू 5 करना है। अब ध्यान दोगे, एक मेरा इंटीजर माइनस में है और एक प्लस में है, तो क्या करेंगे हम लोग, अभी सब भूल जाएंगे, इनका जो साइन है वो भूल कर सिंपली हम लोग क्या करेंगे, इंटू करेंगे। तो 5 2 ज़ा कितना होता है 10, ठीक है जी। क्योंकि हमारा रूल बता रहा है कि अगर दो साइन मेरा अपोजिट हो तो क्या करते हैं, हमारा आंसर नेगेटिव में आता है। तो यहाँ भी देख रहे हैं हम लोग कि एक मेरा नेगेटिव में है और एक पॉजिटिव में है, तो मेरा आंसर हमेशा किस में आएगा, नेगेटिव। तो मेरा आंसर में क्या आएगा, -10। तो एक और एग्जांपल हम लोग देखेंगे। मान लेते हैं कि 5 इंटू -20, ठीक है, इसको इंटू करना है। ध्यान दोगे एक यहाँ प्लस में है, एक माइनस में है, ठीक है, फिर से हमारा साइन क्या है, अपोजिट है, तो साइन को भूल कर क्या करेंगे, सिंपली हम लोग इंटू कर देंगे, ठीक है। तो 5 को अगर 20 से इंटू करेंगे तो मेरा आंसर आएगा 100। अब आया साइन देने की बात कि कौन सी साइन लगेगी, तो साइन कौन सा लगेगा, जब हमारा साइन अपोजिट होता है तो मेरा आंसर हमेशा नेगेटिव में ही आएगा। तो ये मेरा आंसर क्या होगा, -100। ये मेरा एक आंसर आया, ठीक है। तो रूल 1 के हिसाब से क्या हुआ कि अगर मेरा साइन अपोजिट है तो मेरा आंसर हमेशा नेगेटिव में ही होगा। अब रूल 2 क्या बोलता है, रूल 2 देखते हैं। ठीक है, रूल 2 के हिसाब से क्या हो रहा है कि अगर मेरा साइन सेम हो, ठीक है, मतलब कि मेरा दोनों इंटीजर या तो नेगेटिव में हो या तो पॉजिटिव हो, ठीक है। अगर दोनों इंटीजर मेरा सेम साइन का हो, मतलब दोनों नेगेटिव हो या दोनों पॉजिटिव हो, तो जैसा रूल बोल रहा है कि मेरा आंसर हमेशा पॉजिटिव में ही आएगा, ठीक है। फिर से सुनोगे, अगर मेरा दोनों साइन सेम है तो मेरा आंसर हमेशा पॉजिटिव में आएगा, चाहे वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, मेरा आंसर पॉजिटिव में आएगा। अगर दो इंटीजर हम इंटू कर रहे हैं और दोनों का साइन मेरा सेम है तो इसको एग्जांपल से देखेंगे। फिर से लेते हैं -5 इंटू -5, ठीक है। अब यहाँ ध्यान दोगे, ये भी इंटीजर मेरा माइनस में है, ये भी माइनस में है, दोनों इंटीजर मेरा माइनस में है, तो हम लोग क्या करेंगे, साइन को भी भूल जाएंगे और दोनों वैल्यूज़ को इंटू करेंगे। 5 इंटू 5 25। अब साइन कौन सा आएगा, क्योंकि दोनों मेरा सेम साइन है, दोनों नेगेटिव में है, तो मेरा आंसर पॉजिटिव में ही आएगा, ठीक है। रूल 2 के हिसाब से ये बोल रहा है कि जब भी दोनों साइन सेम हो तो मेरा आंसर हमेशा पॉजिटिव में ही आएगा, ठीक है। एक और एग्जांपल देख लोगे। मान लेते हैं 5 इंटू 6, अब दोनों पॉजिटिव है, 5 6 ज़ा 30, ये भी पॉजिटिव में ही आंसर आया मेरा, ठीक है। ठीक है, रूल समझ में आ रहा है कि जब मेरा दोनों साइन सेम हो तो मेरा आंसर हमेशा पॉजिटिव में ही आएगा। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब हम लोग देखेंगे कैसे दो इंटीजर में हम लोग डिवीज़न करते हैं। तो डिवीज़न करने के लिए सेम रूल का ही फॉलो करेंगे। रूल 1 क्या बोलता है कि अगर मेरा साइन अपोजिट हो, मतलब एक मेरा माइनस में हो और एक मेरा प्लस में हो, मतलब एक पॉजिटिव नंबर हो और एक नेगेटिव नंबर हो, तो मेरा जो आंसर है वो हमेशा क्या होगा, नेगेटिव में ही आएगा। जैसा रूल मल्टीप्लिकेशन में था वही रूल मेरा डिवीज़न में भी काम करेगा। मतलब एक मेरा पॉजिटिव हो, मतलब अपोजिट साइन का हो, तो मेरा आंसर हमेशा नेगेटिव में आएगा। और अगर रूल 2, ठीक है, आंसर मेरा हमेशा नेगेटिव में ही आएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल हम लोग देख लेते हैं।
मान लेते हैं कि -8, ठीक है, डिवाइडेड बाई 2, ठीक है, मतलब 8 को 2 से डिवाइड करना है। तो क्या करेंगे हम लोग, साइन को भूल जाएंगे, जैसा कि आपको रूल बोल रहा है, साइन को भूल जाएंगे और सिंपली इसको डिवाइड कर देंगे। तो 8 के टेबल में 2 कितने बार है, सॉरी 2 के टेबल में 8 कितने बार में आता है, 4। मेरा आंसर कितना आया, 4। अब क्या क्या देख रहे हैं कि मेरा दोनों साइन अपोजिट है, तो मेरा आंसर नेगेटिव में ही आएगा, जैसा मेरा रूल बता रहा है, ठीक है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, मतलब 8 डिवाइड बाई -2, ठीक है। फिर यहाँ देख रहे हैं एक पॉजिटिव इंटीजर है और एक नेगेटिव इंटीजर है। जब इसको डिवाइड करेंगे तो मेरा आंसर आएगा 4। साइन देने की बारी आएगी तो हम देखेंगे क्या कि दोनों जब मेरा अपोजिट है तो मेरा आंसर हमेशा नेगेटिव में ही आएगा, ठीक है। रूल 2 क्या बोलता है, चलिए रूल 2 देखते हैं। रूल 2 बोलता है कि अगर मेरा साइन दोनों सेम रहे, ठीक है, अगर मेरा साइन दोनों सेम रहे तो मेरा आंसर हमेशा पॉजिटिव में ही आएगा। अगर मेरा दोनों साइन सेम है तो मेरा आंसर पॉजिटिव में ही आएगा। जैसे फॉर एग्जांपल -8 डिवाइडेड बाई -2, ठीक है, तो 8/2 ऐसे लिख सकते हैं ना। जब हम इसको काटेंगे तो ये 4 आंसर आएगा ना, और मेरा ये दोनों माइनस कट गया, मतलब मेरा आंसर पॉजिटिव में ही आएगा, ठीक है। आ रहा है समझ में। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, -8 डिवाइड बाई -4, मतलब क्या करेंगे, साइन को भूल जाते हैं, साइन को भूल जाओ और सिंपली डिवाइड कर दो। तो 4 के टेबल में 8 आता है, 2 टाइम्स में मेरा आंसर कितना हो गया, 2। अब साइन देने की बारी आई तो क्योंकि मेरा दोनों साइन सेम है, दोनों निगेटिव ही इंटीजर्स है, तो मेरा आंसर हमेशा पॉजिटिव में ही आएगा, जैसा कि मेरा रूल बताता है, ठीक है। इसी तरह आप लोग क्या करोगे अपने इसी तरह आप लोग क्या करोगे, सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे, जो भी क्वेश्चंस आपको इंटीजर्स के मिलेंगे, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न के। और अगर कोई दिक्कत आता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओगे, मैं उसका सॉल्यूशन आपको अगले सीरीज़ में दे दूंगा, ठीक है। तो गाइज़, अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।